नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादेश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। देश के लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है। जी हां, 3 मई को आयोजित हुई देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा अब दोबारा होगी और इसकी वजह बनी है पेपर लीक की आशंका। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया है। मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी गई है। ये सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने की खबर नहीं है, बल्कि करोड़ों सपनों पर लगे एक बड़े सवाल की कहानी है। क्योंकि नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, ये उन लाखों छात्रों की उम्मीद होती है जो दिन रात मेहनत करके डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन अब वही छात्र फिर से शून्य पर खड़े कर दिए गए हैं। एनटीए ने जानकारी दी है कि दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, पुराने एग्जाम सेंटर ही रहेंगे, लेकिन नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इतना ही नहीं, छात्रों से ली गई परीक्षा फीस भी वापस की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ फीस लौटाने से उन महीनों की मानसिक थकान, तनाव और टूट चुके भरोसे की भरपाई हो पाएगी? इस पूरे मामले की शुरुआत 8 मई से मानी जा रही है, जब एनटीए ने कुछ संदिग्ध जानकारियों को केंद्रीय एजेंसियों के हवाले कर दिया था। इसके बाद जांच एजेंसियों को जो इनपुट मिले, उन्होंने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। जांच में सामने आया कि राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और देहरादून से जुड़े कुछ छात्रों और संदिग्ध लोगों के पास परीक्षा से पहले हाथ से लिखा हुआ गेस्ट पेपर पहुंचा था। लेकिन ये कोई साधारण गेस्ट पेपर नहीं था। बताया जा रहा है कि 720 अंकों के पेपर में से करीब 600 नंबर के सवाल पहले ही छात्रों तक पहुंच चुके थे। यानी परीक्षा शुरू होने से 2 दिन पहले ही कई छात्रों को असली पेपर जैसी सामग्री मिल चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कथित क्वेश्चन बैंक हाथ से लिखा गया था और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल शामिल थे। जांच में सामने आया कि इनमें से करीब 150 सवाल हूबहू असली परीक्षा में आए। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ गेस पेपर था या फिर पूरा पेपर लीक हो चुका था? राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जांच एजेंसियां सोशल मीडिया चैट, कॉल लॉग्स और पैसों के लेन देन तक की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां मेडिकल कॉलेजों तक जुड़ी हो सकती है। बताया जा रहा है कि केरल के एक एमबीबीएस छात्र ने ये पेपर सीकर में अपने दोस्त को भेजा था और वहीं से ये कई छात्रों तक फैल गया। अब सोचिए, एक तरफ वो छात्र थे जो रात भर जागकर मेहनत कर रहे थे और दूसरी तरफ कुछ लोग सिस्टम को खरीदकर भविष्य बेच रहे थे। ये मामला सिर्फ पेपर लीक नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की साख पर लगा सबसे बड़ा दाग बनता जा रहा है। और ये पहली बार भी नहीं है। 2024 में भी नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों में घिरी थी। उस समय बिहार और झारखंड में जांच के बाद कई गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द नहीं की थी, सिर्फ कुछ सेंटरों पर री एग्जाम कराया गया था। लेकिन इस बार मामला इतना बड़ा हो गया कि पूरी परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। अब लाखों छात्रों के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि वे दोबारा उसी मानसिक दबाव से गुजरेंगे। फिर वही तैयारी, फिर वही तनाव और फिर वही डर कि कहीं इस बार भी सिस्टम फेल न हो जाए। सोशल मीडिया पर छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अगर पेपर सुरक्षित नहीं रख सकते तो फिर इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित करने का दावा कैसे किया जाता है? क्या हर साल मेहनती छात्रों के सपनों के साथ ऐसा ही खिलवाड़ होता रहेगा? और क्या शिक्षा माफिया अब देश के भविष्य पर हावी हो चुके हैं? ये घटना सिर्फ एक परीक्षा की विफलता नहीं, बल्कि उस भरोसे के टूटने की कहानी है जो छात्र और अभिभावक शिक्षा व्यवस्था पर करते हैं। अब पूरे देश की नजर सीबीआई जांच पर है, क्योंकि सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं, बल्कि उन लोगों का है जो पैसों के लिए लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य दांव पर लगा देते हैं।